प्यारे श्रोतागण, आपने पहले खंड में रुद्र संहिता, दूसरे खंड में आपने सती खंड के बारे में जाना और तृतीय खंड जो है वह है पार्वती खंड। आइए इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि पार्वती खंड में क्या है। रुद्र संहिता का तृतीय खंड पार्वती खंड कहलाता है, क्योंकि इसमें माँ पार्वती सती का पुनर्जन्म हुआ है और माता सती जो है पुनर्जन्म लेकर माँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, शिव के लिए तपस्या करती हैं। शिव पार्वती विवाह और उनके दाम्पत्य जीवन की कथा का वर्णन है यह पार्वती खंड। यह प्रेम खंड है और भक्ति पतिव्रता धर्म की सबसे सुंदर कथाओं में से एक है। आइए जानते हैं, कथा का आरंभ करते हैं। सती का पुनर्जन्म कैसे हुआ। सती के आत्मदाह, जो कि द्वितीय खंड में आपने जाना, आत्मदाह के बाद आदिशक्ति ने पुनः जन्म लेने का निर्णय किया। वे हिमालय राज पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई। पार्वती का जन्म बहुत ही शुभ मुहूर्त में हुआ। सभी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और आशीर्वाद दिया। वह बचपन से ही शिव की भक्ति में थी। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्ति में थी। वह शिव की परम भक्त थी। वे दिन रात शिव का नाम जपती थी और उनके गुण गाती थी। जब वे बड़ी हुई तो उनके मन में शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा जागृत हुई। एक बार नारद जी हिमालय के आश्रम में आए। उन्होंने पार्वती को देखा और उनके मन में एक भाव आया और उन्होंने पार्वती का भाव भी समझ लिया। नारद जी बोले, पार्वती, तुम शिव को पति रूप में पाना चाहती हो, लेकिन यह आसान नहीं है। शिव तो महायोगी है, उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, मैं किसी भी तपस्या के लिए तैयार हूँ। मुझे केवल शिव जी ही चाहिए पति रूप में। पार्वती ने कठोर तपस्या की। पार्वती ने कैलाश पर जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात शिव का ध्यान करती और केवल फल मूल खाकर ही जीवन यापन कर रही थी, क्योंकि कैलाश में और तो कुछ नहीं था। जो था फल कंद मूल था, जिसे खाकर वो अपना जीवन यापन कर रही थी और तपस्या कर रही थी। वह भी महायोगिनी सी लग रही थी। कई वर्षों तक तप करने के बाद पार्वती ने अग्नि तपस्या शुरू कर दी, क्योंकि सामान्य तपस्या से जो है शिव प्रसन्न नहीं हुए, शिव प्रकट नहीं हुए, तो इन्होंने अग्नि तपस्या शुरू कर दी और अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर बैठ गई और शिव का ध्यान करने लगी। इतनी कठोर तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगी। देवता चिंतित हो गए और सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी पार्वती के पास आए और बोले, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और हम सभी प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान दे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, शिव अवश्य तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आगे जानिए शिव का परीक्षण कैसे होता है। कामदेव की कथा को जानिए, क्योंकि यहाँ पर आपने जाना कि पार्वती ने जो है तप किया और तब से जो है सभी देवताओं देवियों को प्रसन्न करके यह आशीर्वाद ले लिया कि शिव को जो है पति रूप में जो है वो पाना चाहती हैं और उनको वह आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद शिव जी का जो है परीक्षण होता है। कामदेव जो है उनकी परीक्षा लेते हैं। इसके बाद देवताओं को एक राक्षस तारकासुर से बहुत परेशानी हो रही थी। यह उस समय की बात है जब तारकासुर जो है समस्त देवताओं को बहुत ही परेशान कर रहे थे। तो केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है, ऐसा जो है भविष्यवाणी थी। शिव पुत्र अब कैसे हो। शिव तो महायोगी है, शिव ध्यान में बैठे हैं। शिव का विवाह करवाना होगा, तब शिव पुत्र की जो है कामना की जा सकती है। तो इसलिए क्या किया देवताओं ने, कामदेव को जो है शिव के पास भेजा और बोला कि जाकर शिव का ध्यान भंग करो, ताकि आगे जाके शिव पार्वती का विवाह हो और पुत्र उत्पन्न हो
वह पुत्र जो है तारकासुर का वध करे। कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हो गया। शिव ने नेत्र खोले और कामदेव को देखा। वे क्रोधित हो गए, क्योंकि वह तपस्या में लीन थे और कामदेव जो है उन्हें काम वासना की जो तीर चला करके उनके तपस्या को भंग किए, उससे महायोगी महाशिव जो है अत्यंत रुष्ट हुए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को जो है जलाकर वहीं भस्म कर दिया। पार्वती यह सब देख रही थी, क्योंकि वह कैलाश में तपस्या कर रही थी। वह शिव के पास गई और बोली, प्रभु, मैंने आपको पाने के लिए कठोर तपस्या की है, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? शिव जी बोले, पार्वती, तुम्हारे भक्ति और तप से तो मैं प्रसन्न हूँ और तुम मेरी पत्नी बनोगी। प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो कामदेव ने जो उनकी तपस्या भंग की और कामदेव को जो है उन्होंने भस्म कर दिया। उसके बाद कामदेव क्षमा प्रार्थी हुए, कामदेव को स्वरूप भी मिला और इधर पार्वती से प्रसन्न होकर शिव ने आशीर्वाद दे दिया कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त करोगी। तो आगे जानते हैं शिव और पार्वती के विवाह के बारे में। शिव पार्वती का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और गण उपस्थित थे। हिमालय राज ने भी खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ करके सौभाग्य प्राप्त किया। विवाह के बाद पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत में चली गई। वहाँ वे शिव की सेवा में लीन हो गई। पार्वती और शिव का दाम्पत्य जीवन यहाँ से शुरू होता है। शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन और प्रेम और भक्ति का उदाहरण है। और इस सावन में आप जो है भगवान शिव के महायोगी महातपस्वी नीलकंठ स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान को नीलकंठ जानकर श्रावण में जो है जल अर्पण करते हैं। इसका कारण यह है कि श्रावण के समय ही जो है समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में जो विष हलाहल निकला था उसे भगवान शिव ने जो है अपने कंठ में जो है समाहित कर लिया, ताकि विश्व जो है उससे आहत ना हो। और कंठ में समाहित करने के कारण भगवान का कंठ जो है नीला पड़ गया और इसलिए भगवान शिव को जो है नीलकंठ भी कहते हैं। और विश्व की जो गर्मी थी उसको शांत करने के लिए सभी देवताओं देवियों ने उन पर जो है जल अभिषेक किया और उनको ठंडा रखने के लिए जल अभिषेक किया। तब से हम और आप भी जो है श्रावण में भगवान शिव के ऊपर में जल अभिषेक करके उनको जो है ठंडा रखते हैं। और सालों साल जो है जलाभिषेक चलता है, कांवड़ यात्रा चलती है, क्योंकि भगवान शिव जो है कल्याणकारी है और उन्होंने जो है विश्व के कष्ट को जो है हरा है। भगवान शिव और पार्वती का जो प्रेम है वह दाम्पत्य जीवन जो है वह एक भक्ति का उदाहरण है। पार्वती शिव की सेवा करती है और शिव उन्हें ज्ञान और प्रेम देते हैं। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आप भस्म क्यों लगाते हैं, रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि पार्वती जो है पत्नी अब तो वो सती रूप में है नहीं और यहाँ पर जो है शिव जो है रुद्रावतार रूप में है नहीं, दोनों विवाह कर चुके हैं। अब एक पत्नी जो है सोचती है कि मेरा पति भी जो है थोड़ा अच्छा दिखे, हैंडसम दिखे। उसने जो है रिक्वेस्ट किया भगवान शिव से कि आप जो है थोड़ा कुछ अच्छे वेशभूषा पहनिए। आप जो है बाघ की छाल लपेटे हुए रहते हैं, भस्म लगाते हैं और रुद्राक्ष का माला पहनते हैं, शमशान में बैठते हैं। इससे जो है कि अब चले हम लोग गृहस्थ जीवन की तरफ चले और अपनी जो है गृहस्थी को बसाए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह एक बाहरी रूप है, असली शिव तो हृदय में बसते हैं। जो व्यक्ति भक्ति और प्रेम से मेरा ध्यान करता है मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम और भक्ति से शंकर भगवान का ध्यान करें और ये जाने कि भगवान शिव जो है शंकर कैसे हुए, क्योंकि जो है रुद्र अवतार में शिव जो है महायोगी थे और सती खंड में भी शिव जो है योगी थे। तो शिव
से शंकर बनने का जो आगे का कथा है वह आप जानिए, क्योंकि जो है इस पार्वती खंड में शिव जो है शंकर बनते हैं और शंकर पार्वती उनका जो है विवाह और गृहस्थ जीवन आगे शुरू होता है। तो इस खंड में आपने यह जाना कि कैसे करके भगवान शिव जी जो है वह पार्वती जी को अपनाते हैं और उनका विवाह हो जाता है। और इसके बाद आगे के खंडों की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। आगे 2 खंड है शिव महापुराण के, उसे जानने सुनने के लिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। सावन में आपकी समस्त मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करे।